नाटक हमें लोगों को मिल रहा था, वो सिलसिला के दोबारा बहाल किया जाए और हम सीपू से लाठी के लिखने के कारण हमारे लोग नहीं है। उसके अलावा हमारी गुजारिश और भी है कि आम लोगों की नजरों में मैं भी प्रोफेशनली पॉलिटिकल वर्कर भी हूं और ठेकेदार ठेकेदार नहीं हूं, तो उनको पूरा करता है। 2014-15 में जब यहाँ पे सड़कें बनाई, परेशानी नहीं आने की, लेकिन हमारी SDRF की लाइबिलिटी जहाँ 1.5 करोड़ रुपया पूरी डिवीजन की थी, उसमें खाली नहीं आने देनी थी, फांसी से लेकर किरोड़कान तक मुख्तलिफ ठेकेदारों की थी। लेकिन 1.5 करोड़ के अगेंस्ट आप खुद देख लीजिए 10 या 12 लाख रुपया जो है। Fruit trees have been damaged due to recent fall in Balesa and its adjacent areas। और आपने देखा कि इन लोगों को इसी पे मुनसर था और आज ये लोग बिल्कुल बेयारो मददगार हो गए हैं। आप इस बारे में क्या इनिशिएटिव लेगा और विद इन नो टाइम्स क्या ये मसला इनका हल हो जाएगा, क्योंकि बर्निंग इश्यूज जो है वो यही है। और दूसरा, यहाँ विड्रॉवल ऑफ सिक्योरिटी है। कुछ वीवीआईपी लोग थे उनको सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी विड्रॉ की। अब वो अपने आप को बिल्कुल इनसिक्योर समझ रहे हैं। उनका कहना है कि कोई भी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स अगर इलेक्शन में होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा। डी साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने यहाँ पे सब एडमिनिस्ट्रेशन की पब्लिक दरबार यहाँ पे नंबर में रखा था। तो प्रमुख मुद्दा जो यहाँ पे हमारा उठा है वो जो डैमेजेस हमारे हुए हैं प्रॉपर्टी के और बागानों के बिकॉज ऑफ दी रिसेंट इंसिडेंट्स ऑफ स्नोफॉल एंड रेनफॉल। जैसा कि आप देखते हैं कि ऑलरेडी जो है सब एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी यहाँ पे करके जितने भी मकानों के डैमेजेस थे उसके रिपोर्ट्स ऑलरेडी डीसी ऑफिस में सबमिट कर दिए गए हैं, व्हिच हैव बीन फॉरवर्डेड टू नेसेसरी क्वार्टर्स फॉर रिलीज ऑफ फंड्स। जो भी बाकी हॉर्टिकल्चर के डैमेजेस यहाँ पे हुए हैं, अभी भी हिदायत जो है एसडीएम साहब को यहाँ पे दे दी गई है कि आप जो है स्पेशल टीम्स यहाँ पे बनाएंगे और जो हॉर्टिकल्चर के डैमेजेस वहाँ पे हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी एडिशनल स्टाफ जितना भी लगेगा उनको बाकी एरिया से वो भी दे दिया जाएगा। जल्द से जल्द सारे जो है मकानों के जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो यहाँ पे सबमिट करेंगे ताकि आगे की कार्रवाई हमें यहाँ पे चल पड़े। दूसरा सवाल जो आपने पूछा था विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं आई हुई है, लेकिन ऐसी कोई अगर चीज़ें आती है बिकॉज ऑफ दी अपकमिंग इलेक्शंस एसएसपी साहब के साथ डिस्कस करके जो भी कदम इसमें उठाने जरूरी है वो उठाएंगे। सर, जैसे अंदर भी एजुकेशन सेक्टर पे बात हुई, भलेसा का सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान, लोगों ने भी कहा और एजम साहब के नॉलेज में पहले भी आया था, इन्होंने सरप्राइज विजिट भी किया। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं 1.5 साल से वो ड्यूटी पे नहीं आ रही हैं और इस तरह से हमारे इंटीरियर्स में इतने स्कूल हैं। तो जो एसडीएम साहब ने सर आपको रिपोर्ट अप्रोच किया है उनके खिलाफ एक्शन करने के लिए, तो अभी तक उस पर सर कोई अमल दरामद हुआ, उनके खिलाफ एक्शन होगा? उन्होंने जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें जो है कंसर्न ऑफिसर की सैलरी रेट दी गई है, उनको शोकॉज भी इशू कर दिया गया है और उनके रिपोर्ट के बेसिस पे एक डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। अगर इट इज नॉट जॉइनिंग एंड व्हाटएवर नेसेसरी एक्शन इज देयर विद रिस्पेक्ट टू दी गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। दिस अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन आप किस तरह के मैसेज यहाँ के लोगों को देते हैं, क्योंकि अब आपको बहुत बड़ा चैलेंज है, न्यूली इलेक्टेड सरपंच हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सारे सरपंच हमारे यहाँ पे जो है वो एक हमारे पास रिसोर्स है, हिदायत उनको दे दी गई है। ऑलरेडी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है उनको ये भी बताया गया है कि जो आइडियल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसकी डायरेक्शन से ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं उसको सब फॉलो करेंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है रूरल डेवलपमेंट विंग हो चाहे वो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी हिदायत दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें। आपके माध्यम से सारे लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा कि जो स्पिरिट उन्होंने अब तक दिखाया है विद रिस्पेक्ट टू आपसे भाईचारा मेंटेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में वो उसी चीज़ को बरकरार रखेंगे। सर आपसे एक प्रश्न था कि यहाँ पर एजुकेशन को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और बहुत सारे स्कूल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। उस पर आपको अंदर भी यहाँ लोगों ने बहुत सारा आपको बताया और मैं चाहता हूँ कि आप हमें उसके बारे में बताएं कि यहाँ पर स्टाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट सख्त निर्देश जो है वो दोनों डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं, क्योंकि ये मेंटेनेंस का मामला है। अगर कोई ऐसा स्टाफ पाया जाता है कि वो अनड्यू ऑथोराइज्ड
unauthorizedly absent है तो absolutely strict directions will be issued to them and no tolerance will be taken on with respect to unauthorized absence of staff with respect to the health and education department both of them. साथ ही मैंने जो है सीओ और जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको हिदायत ये भी दी गई है कि एक टोटल ब्रीफ रिपोर्ट वो मेरे सामने पेश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ, जहाँ पे जिन स्कूलों में रैशनलाइजेशन करना जरूरी है, जहाँ पे PHCs ऐसे हैं जहाँ पे रैशनलाइज करना चाहिए डॉक्टर्स का, जल्द से जल्द उसमें कदम उठाए जाएंगे और सर की इशू रिलेटेड बहुत यहाँ पे इशू आए, आपने भी यहाँ पे रोड देखी, थाटली से आप यहाँ तक आए, आपने देखा होगा रोड क्या कर रही है, उस बारे में आप क्या बताएंगे? मुझे लगता है कि अभी जो है रेस्टोरेशन, क्योंकि अभी भी मौसम खराब है, जहाँ पे हालात ठीक हुए हैं वहाँ पे रेस्टोरेशन ऑलरेडी हो गया है, जहाँ पे अभी भी रेस्टोरेशन करने के लिए बारिश ज्यादा है या कुछ हो रहा है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दे दी गई, व्हेनेवर इट इज पॉसिबल ज्योग्राफिकली इमीडिएटली रेस्टोरेशन वर्क जो है वो PMGS में बाकी दोस्तों। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।